हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी साइंस लैब। इस चैनल पर हम साइंस को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि करके सीखेंगे। तो चलिए साइंस को बोरिंग नहीं फन बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम इनकी मेन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। शेप मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहरी फॉर्म या फिर अपीयरेंस। वॉल्यूम वॉल्यूम मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस या फिर कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, वो वॉल्यूम। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में शेप और वॉल्यूम को समझेंगे। ये चौक एक सॉलिड है। अगर इससे पहले मैं गिलास में फिर बाउल में रखती हूँ, फिर भी इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, और बर्तन चेंज करने पर भी जो इसने जगह घेरी हुई है वो सेम है, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जब पानी गिलास में है तो पानी ने गिलास की शेप ली हुई है, और जैसे ही मैंने इसे बाउल में डाला तो पानी ने बाउल की शेप ले ली। इसका मतलब है लिक्विड की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये जिस बर्तन में होता है उसकी शेप ले लेता है। लेकिन ध्यान दें, पानी की क्वांटिटी उतनी ही है, यानी वो उतनी ही जगह घेर रहा है, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। इट मीन्स लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो हवा बैलून को फुला देती है और पूरी जगह फिल कर देती है। अगर बैलून बड़ा हो जाए तो हवा और ज़्यादा स्पेस में फैल जाती है। गैस जिस भी कंटेनर में होती है उसको पूरा फिल कर देती है। इट मीन्स गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स अरेंजमेंट, यानी कि किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, पास पास या फिर दूर दूर। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखेंगे। सॉलिड में पार्टिकल्स इसी तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के पास तो होते हैं पर बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते, और गैस में पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच का वो फोर्स जो उन्हें एक दूसरे के पास बनाए रखता है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मीन्स पार्टिकल्स उतने ही क्लोज होंगे। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे। जब हम चौक को प्रेस या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि चौक के पार्टिकल्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं और अपनी जगह से इजीली मूव नहीं करते, इसलिए सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। पानी का शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब पार्टिकल्स इतने लूज हैं कि एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स ना होती तो पानी इजीली एक्सपेंड कर जाता या फिर गिरकर स्प्रेड हो जाता। ये अट्रैक्टिव फोर्स लिक्विड का स्पेशल फीचर है, ना तो स्ट्रॉन्ग जैसे कि सॉलिड और ना ही वीक जैसे गैस। परफ्यूम में गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए परफ्यूम पूरे रूम में इजीली स्प्रेड हो जाती है। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड और लिक्विड की तरह बहुत ज़्यादा होती तो परफ्यूम की स्मेल एक जगह पर ही रहती। इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में बहुत वीक होता है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी, किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम को कम करने की एबिलिटी जब उस पर फोर्स या फिर प्रेशर लगाया जाए। अगर कोई सब्सटेंस इजीली कंप्रेस हो सकता है, इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंप्रेसिबिलिटी को समझेंगे। हमने यहाँ पर सिरिंज में मिट्टी ली है जो कि एक सॉलिड है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जब हम सिरिंज में प्रेशर लगाते हैं तो ये प्लंजर हार्डली मूव करता है और सॉलिड इजीली कंप्रेस नहीं होता। इट मीन्स सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मैंने सिरिंज में वाटर फिल किया है और नोजल को फिंगर से बंद किया है। लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वाटर कंप्रेस होता हुआ शो नहीं हो रहा। बट लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन उसके लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। यहाँ सिरिंज में एयर प्रेजेंट है और मैं नोज़ल को फिंगर से बंद कर रही हूँ। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स इजीली क्लोजर आ जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। इट मीन्स गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हर सब्सटेंस में हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। अब हम तीनों में पार्टिकल्स की मूवमेंट देखेंगे। ये एक सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। जब हम इसे हिट करते हैं तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। ये वाइब्रेशन साउंड वेव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें साउंड सुनाई देती हैं। पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मूव करके अपनी जगह चेंज नहीं करते। इट मीन्स पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजीशन। लिक्विड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं पर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। वाटर में इंक का स्प्रेड होना ये दिखाता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए अगरबत्ती का धुआं बहुत फ्रीली और फास्टली पूरे रूम में मिक्स हो जाता है। ये शो करता है कि गैस के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली और रैंडमली मूव करते हैं। हमने सॉलिड लिक्विड गैस की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ ली हैं। डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी को मैंने पहले कंप्लीट एक्सप्लेन की हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।